बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक इस जुम्मे के बाबरकत दिन के सदक़े आप पर और आपके प्यारों पर अपनी करोड़ों रहमतें बरकत नाज़िल फरमाए, आमीन। तो जी हाज़िर हूँ अगले व्लॉग के साथ। रात को जब पहुँचे तो फिर फ़ोन की बैटरियाँ जो हैं वो डेड हो चुकी थी, इसलिए मैं वहाँ बाकी के कुछ नहीं फिर आप लोगों के लिए शूट कर सकी। ये अगला दिन जो है फिर उठी, अपने कुछ सामान को अनपैक किया। अच्छा, मेरी हमेशा एक आदत है, मैं जहाँ जाती हूँ 2 दिन के लिए चाहे जाऊँ, मैंने पूरा सेटअप अपना सेट करके रखना है। मुझे ये भाग दौड़ ना हो कि फ़लाँ चीज़ किधर है, फ़लाँ किधर है। तो आज शाम को चूँकि हमने जो है रिसेप्शन अटेंड करनी थी, उसकी भी तैयारी, कपड़े वगैरह प्रेस करके सारे लटका दिए थे, हर चीज़ को मेंटेन करके रख दिया था। ये नहीं होता कि हाँ जी कि गंद है तो गंद ही पड़ा है, या यहाँ तक कि वॉशरूम भी मैंने धो के साफ़ कर दिया था, कमरे को पूरा क्लीन किया था। ये चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि आप कहीं भी जाएं, किसी वक्त ये नहीं है कि हाँ यहाँ पे हमने कौन सा रहना है। भाई, जब आप जिस जगह पे बैठे हो ना, वो आपका ही ठिकाना है, उसको भी साफ़ करके बैठे। तो ये चीज़ दिखाई है कि देखें हर चीज़, ये मैंने सुबह उठ के हर चीज़ समेटी थी। बस जी फिर निकले बाहर तो नाश्ते के लिए। मज़ेदार दिन, मैंने पहले भी बताया है कि बाहर के नाश्ते और मज़ेदार ना हो ये कैसे है जी। यहाँ का जी मशहूर ये कोई मुल्तान वालों की था स्पॉट। और यहाँ पे ये देखा हमारे पंजाबी जो टिपिकल हलवाई हैं, और कैसे दड़ दड़ 2 तालियां मारते हैं और मज़ेदार पुड़ियाँ तैयार। तो जी इनके पास भी बहुत मज़े का नाश्ता था ये मुल्तान वालों का। और मुझे सबसे हैरत ये हुई कि सुबह सुबह जो है वो समोसे भी खा रहे थे लोग। हालांकि हम लोग दोपहर को समझते हैं, मगर यहाँ पे सुबह सुबह नाश्ते में भी लोग समोसे खा रहे थे। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी नई नई सी लगी थी। मैंने कहा हाँ भाई, अगर चलता है तो उन्होंने लगाए हुए हैं, नहीं तो हम समझते हैं कि 12 बजे के बाद ही समोसे मिलते हैं। बाकी इनका सेटअप बड़ा अच्छा था, बड़ा नीट क्लीन था, और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा था। मैं इसलिए जो है ना शॉप मेंशन कर देती हूँ कि जो जाते हैं या जो देख रहते हैं फिर भी आइडिया हो जाता है। तो जी ये इन्होंने प्लेटर बनाए थे, जिसमें इन्होंने 2 पुड़ियाँ, हलवा और चने, वाइट चने, और साथ में आलू की भुजिया। हाँ, अलबत्ता मुझे भुजिया का टेस्ट उतना अच्छा नहीं था लगा, मगर चने और हलवा बहुत ही मज़े का था। तो पुड़ियाँ जैसे ये देखें ना, ताज़ी ताज़ी फूली फूली आती थी ना। हालांकि मैं पूड़ी लवर नहीं हूँ, मगर जब ऐसे ताज़ी मिले तो फिर एक तो मैं आराम से खा लेती हूँ और बहुत इंजॉय करती हूँ। साथ ये हलवा लगाती हूँ और साथ चने लगाती हूँ। ये जनाब मैंने बस एक ही बाइट लगाई थी भुजिए की, और मुझे मज़ा नहीं था आया। तो बाकी नाश्ते का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया था। अलबत्ता इनका ये मुझे जो कप स्टाइल था वो अच्छा लगा था कि हर कोई उन कपों में भी पीना पसंद नहीं करता, तो साथ उन्होंने डिस्पोजेबल जो है वो कप्स रखे थे, और कोई चीज़ ना गिरे, कुछ ना हो, यानी पूरी इन्होंने एक मेंटेन किया था हर चीज़ को, सफाई को क्या और प्लेटर को क्या, हर चीज़ एक तरह से मेंटेन थी। बाकी जी मैं आपको किसी 5 स्टार में नज़र आऊँ, मैं ढाबे में नज़र आऊँ, मैं कहीं भी नज़र आऊँगी, मेरे बर्तन आपको ऐसे ही साफ़ नज़र आएंगे कि जैसे मैं धो के इन्होंने फड़ाए जे। मेरे बर्तनों में खाना नहीं बचा होगा, ऐसे साफ़ होंगे। नाश्ता किया बहुत मज़े से, तो फिर निकले। और दिन ऐसा चढ़ा हुआ था कि समझ नहीं थी आती, एकदम से धूप चढ़ जाती थी और एकदम से बादल आ जाते थे। तो गाड़ी में तो हर गर्मी ही लगती थी। फिर जी मोहम्मद जी का थोड़ा हुआ कि मुझे कहीं पे भी झूले लेके दें। तो इसके बाबा ने कहीं काम थोड़ा जाना था, तो उन्होंने हमें एक पार्क के आगे ड्रॉप कर दिया कि चलें आप माँ बेटा जो है ना यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें। और मोहम्मद जी की तो हो गई जी मौज, क्योंकि मोहम्मद जी को सामने स्लाइड्स नज़र आ गई, वो मज़े से फिर उसने जो है ना वो झूले लिए। अच्छा, मैं धूप में बैठ गई कि मुझे सर्दी लग रही थी, गाड़ी में गर्मी लग रही थी, बाहर निकली तो बहुत ठंडी हवा थी। तो फिर मैं बैठ के मज़े से धूप का मज़ा लेती रही। अच्छा, अपने शहर में होता है ऐसा, कभी इत्तेफाक नहीं होता कि बंदा पार्कों में जाए और वहाँ जाके धूप को एंजॉय करे, मगर किसी दूसरे शहर में जाओ तो ये बंदा मज़ा लूट लेता है। तो ये भाग दौड़ में जनाब मोहम्मद जी को आ गया था पसीना, और जैकेट पकड़ा गए मुझे कि मैं अब और ईजी होके जो है ना वो खेलूँ। और यहाँ पे काफ़ी पठान फैमिली थी ज़्यादा, तो उनके बच्चे थे, खेल रहे थे। और चूँकि छुट्टियां थी और बच्चे, मैं कहती हूँ जोक दर जोक आ रहे थे, मैं हैरान हो रही थी। एक पलटन आई है, दूसरी पलटन आई है, और सब तकरीबन अपनी माओं के साथ ही थे। ज़ाहिर है बाप को तो जो है फादर्स को तो छुट्टियां नहीं होती हैं, माएँ तो फिर लेके निकल आती हैं। तो यही आलम था, हर तरफ मुझे माएँ माएँ नज़र आ रही थी और बच्चे बच्चे नज़र आ रहे थे। प्यो सारे छड़ के टुर जाते सन, मौज करो भाई।
तो बहरहाल मेरे मोहम्मद जी ये है कि फ्रेंडली हैं, फ़ौरन दोस्त बना लेते हैं और उनके साथ इंजॉय करते हैं। तो वहाँ से फिर हम निकले तो तकरीबन ये काफ़ी अब 2 ढाई ढाई का लगभग टाइम हो गया। भूख लग गई, कुछ खेल खेल के बच्चों को पता बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो यहाँ के जो मियाँ जी पंजाब वाले हैं ना, फिर कहा कि इनका आज खाना टेस्ट करते हैं। कि नाम तो बहुत अपने साइड के तो मियाँ जी होटल्स को काफ़ी दफ़ा ट्राई किया है, इनको भी देखते हैं। बहरहाल जी इनका भी सेटअप बहुत शानदार था। मैं कहती हूँ सेटअप को देख के ही ना मज़ा आ जाता है। खाने की तो बाद जो गल होंदी है मज़े क्या कि नहीं मज़े का, मगर सेटअप को देख के उस चीज़ को देखते हैं कि हाँ यहाँ पे सफाई सुथराई तो है ना। तो ये है कि इन्होंने बड़ा अच्छा मेंटेन किया था। हर तरफ इन्होंने छोटा सा सिटिंग एरिया भी बनाया था, मगर उस वक्त वहाँ पे फैमिलीज़ बैठी हुई थी तो हम नहीं बैठे फिर। और ये हमेशा होता है कि खाने से पहले दे जाते हैं सलाद और रायता, उन्हें ध्यान तक अद्धा ऊंज ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि कुछ भूख लगी होती है, कुछ वो सामने ताज़ा ताज़ा जब बंदा सैलड देखता है तो मुंह में वैसे ही पानी आ जाता है। तो हमारे साथ ऐसा ही होता है, आधे से ज़्यादा सैलड जो है ना वो हम खाना आने से पहले ही ख़त्म कर लेते हैं। तो ए जी भाई ने दाल सानू गलती नाल दे दी थी। तो जब उसने रखा तो हम उसका मुंह देखने लगे हैं, हमने चिकन कढ़ाई का ऑर्डर किया था, हमारे हाथ में दाल आ गई, ये क्या हो गया हमारे साथ ब्लेंड है। फिर उससे पूछा तो वो कहने लगा ओहो आपका ये चिकन कढ़ाई था, मुझे गलती लगी है। तो बहरहाल जी लाजवाब इनकी चिकन कढ़ाई थी। मुझे कढ़ाई जो है ना बेसिकली बाहर से मज़ा ही नहीं आता खाने का। मुझे कभी चिकन सख्त होगा, गोश्त सख्त होगा, कभी कुछ, तो मगर इनका इतना सॉफ्ट और मसाले वाला जूसी, ठीक है। मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि अगर कोई जाए तो ज़रूर इनको विज़िट करे। ये मियाँ जी वालों का चिकन कढ़ाई लाजवाब है। जो मैंने ट्राई किया मैं उसकी बताऊँगी, बाकी भी डेफ़िनेटली अच्छी आइटम्स होंगी। और मेरे मोहम्मद जी को भूख लगी थी बहुत ज़्यादा और इनको बहुत मज़ा आया। बहरहाल जी बहुत शानदार इनका चिकन कढ़ाई था और सब की प्लेटों में होगा। और मेरे हस्बैंड साहब जो है ना वो पूरी कढ़ाई आगे रखेंगे। वहाँ से आगे वापस आके थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर रेडी हुए और ये रात को जी हम पहुँचे अपने वेन्यू पे। और आज का हमारा वेन्यू जो था वो था सरीना होटल। ऑलमोस्ट काफ़ी यहाँ के फंक्शन अटेंड कर चुकी हूँ कि अब इसकी राहें जो है ना वो कहते हैं ना याद हो गई हैं। तो ये हमारी फैमिली जो है ऑलमोस्ट यहीं पे ही करते हैं फंक्शन ना। सरीना में इनके मोस्टली फ़ंक्शन होते हैं। ये तीसरा फंक्शन तो मैं अटेंड कर रही हूँ, तो ये सरीना में। मगर सरीना की भी मैं कहती हूँ क्या फिर, चूँकि हम थोड़ा टाइम से आ गए तो ऊपर चले गए। और इसके जो इंटीरियर है उसको मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। वैसे भी जब आपको एक हट के चीज़ नज़र आती है आपके आँखों को बहुत भला लगता है। तो ये जी न्यू ईयर की भी उन्होंने साथ तैयारियां की हुई थी। वैसे भी जो कहते हैं ना सर्दियों को भी वो सेलिब्रेट कर रहे थे। इसी तरह ये इनके कम्फ़ी से जो सीटें बनी हुई हैं बैठने का इन्होंने रखा है बहुत। थोड़ी देर वहाँ बंदा जाके सुकून भी करता है, वैसे भी इर्द गिर्द के माहौल को इंजॉय करता है। तो इनका इंटीरियर बहुत शानदार है, बहुत कूजी कूजी सा लगता है। गर्मियों में आओ तो ठंडा ठंडा सा, सर्दियों में आओ तो कूजी कूजी सा। बहरहाल जी वहाँ से फिर आए कि अब फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। तो वही जी माशाल्लाह फ़ंक्शन में आओ तो रंग बिरंगे झिलमिलाते कलर्स ड्रेसेस, क्या माशाल्लाह खूबसूरत फिर मंज़र होता है। तो जी सबसे पहले हस्बे रवायती मैं कहूँगी, अब ये रवायती ही बन चुकी है। तो स्टार्टर में जो है वो सूप सर्व किया गया था और सूप लाजवाब था। आई थिंक ये ड्राई फ्रूट के साथ क्रीम सूप था, ठीक है। मैं एग्जैक्ट तो नाम नहीं इसका जानती, मगर बिलीव करें कि बहुत आला इसका टेस्ट था, जो कि बिल्कुल हट के था आम सूप से। तो साथ ही जो है फिर थोड़ी देर बाद खाना सर्व हो गया। और इसमें तो शक कोई नहीं है, सरीना होटल वालों का जो खाना है वो बहुत लाजवाब होता है। कल भी इन्हीं की सर्विंग थी जो इन्होंने उधर ब्रंच पे दिया था, और आज भी, इसलिए बहुत सारा टेस्ट हर चीज़ का मिल रहा था, मगर डिशेस जो हैं वो डिफरेंट थी। अच्छा सैलड में ये वाला सैलड देखते सारी मेरे मुंह में पानी आया है। और मुझे याद आया कि ये तो मैं बनाती होती थी और बड़ा इंजॉय करके इसको खाती थी, और बड़ी मुद्दत से मुझे भूल गया हुआ था ये सैलड।
तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला ये सैलड सिखाऊंगी। ये रोटी के साथ सैलड बनता है, तो इंशाल्लाह किसी वक्त इसकी भी ट्राई दोबारा से बनाऊंगी, और मैं बहुत बनाती रही हूँ। बाकी जी आज का मेन्यू बहुत अच्छा था इनका, और ये जो पीनट वाली ग्रेवी थी उफ गर्मा गर्म, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई थी। मैंने इससे पहले ये पीनट की ग्रेवी नहीं खाई थी, मगर आला टेस्ट था इसका भी। बाकी माशाल्लाह बीफ क्या मटन क्या, और मेरा तो वही जो हम फेवरेट है बारबेक्यू, बस आला। बस मज़े से जो है खाने को एंजॉय किया गया। और अच्छा मुझे जो सबसे थोड़ी अलग सी चीज़ लगी वो ये लगी कि आज दूल्हा और दुल्हन नहीं थे बने हुए। दुल्हन ने एक पार्टी वेयर किया था, बहुत अच्छा ड्रेस वेयर किया था, मगर वो दुल्हन नहीं बनी हुई थी। तो मुझे लगा था कि शायद वो दुल्हन बनेगी ना, मगर ऐसा नहीं था। तो साथ ही उन्होंने ये म्यूज़िक, पंजाबी म्यूज़िक रखा था मलेशियन फैमिली के लिए, कि जी मलेशियन फैमिली है तो ये पंजाबी म्यूज़िक जो है वो उनको ट्रेडिशनल दिखाया जाए अपना। और फिर ये उन्होंने पटके बनाए थे मैरून कलर के, रेडिश मैरून, बहुत प्यारा कलर था। और सब ने फिर जो बिल्कुल क्लोज़ घर के अफराद थे उन्होंने चेंज करके 2 पीस चेंज करके उन्होंने शलवार कमीज़ें पहन ली थी। मगर आने वाले मेहमानों ने तो डेफिनेटली वही ड्रेस रखे। और ये मेरे मोहम्मद जी भी जो हैं वो पटका पहन के ना बड़े मज़े से खड़े हुए, इसे पहनना नहीं था आ रहा कि इसको पहनूँ कैसे, तो वो इकट्ठा ही पकड़ के मैं कहा नहीं बेटे इसको खोलो। तो बहरहाल जी अब आज मैं आप लोगों को म्यूज़िक इंजॉय करवाऊंगी। अब मेरी आई थिंक वॉइस ओवर यहाँ तक ही आपको मिलेगी। अगला फिर जो व्लॉग होगा वो इंशाल्लाह ताला आगे क्या करती हूँ उस हवाले से दिखाऊंगी। आज ये थोड़ी म्यूज़िक नाइट